इमेजिन करो एक ऐसी किताब जिसने उसको लिखने वाले हर एक ऑथर की जान ले ली एंड उस किताब को कंप्लीट होने में लगभग 400 साल लग गए। ऑल्सो एक ऐसी बुक भी है जिसको द डेविल्स बाइबल नाम से भी जाना जाता है एंड कुछ लोग तो उस बुक को जेफरी एप्स्टीन से भी कनेक्ट करते हैं। तो कौन सी हैं वो दुनिया की कुछ रहस्यमयी और शापित किताबें, चलिए जानते हैं। सन 1909 से 1911 के बीच लंदन की गलियों में काम करने वाले एक बुक बाइंडर फ्रांसिस सिंग्रोस्की ने लगभग 3 साल लगाकर एक बुक द ग्रेट ओमार को लिखा। अब ये जो किताब थी इसके अंदर कई सारी पोएम्स लिखी गई थी एक पर्शियन मैथमेटिशियन ओमार खयाम को ट्रिब्यूट देते हुए। इस किताब के अंदर जिंदगी और मौत, समय, प्यार, धर्म और ऐसी कई लाइफ रिलेटेड चीजों के बारे में काफी खूबसूरती से लिखा गया था। मगर तुम सोच रहे होगे कि इसमें अजीब क्या है? वेल, किताब के अंदर कुछ भी अजीब नहीं है, बल्कि किताब ही अजीब है। और ऐसा इसलिए क्योंकि इस किताब के पब्लिश होने के कुछ सालों बाद को एक अमेरिकन पब्लिशर हेनरी एस बाउडन ने खरीद लिया था। अब क्योंकि उसको इस किताब को लेकर वापस अमेरिका जाना था तो वो इसको लेकर एक शिप पर बोर्ड करता है एंड बाकी का सफर वो उसी शिप से तय करने वाला था। बट नाउ कम्स द क्रीपी पार्ट, विच इज कि जिस शिप पर उसने बोर्ड किया था वो शिप थी RMS टाइटैनिक। यस, वही टाइटैनिक जो कि एक आइसबर्ग के टकराने के बाद डूब गई थी। एंड यस ये एक कोइंसिडेंस भी हो सकता है, बट कुछ सालों बाद इस किताब को दोबारा इसके ऑथर की ओरिजिनल ड्राइंग्स की मदद से बनाया जाता है। बट जिस बिल्डिंग में इस बुक को रखा जाता है उस बिल्डिंग को वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान एक बॉम्ब से उड़ा दिया जाता है एंड ये किताब भी उसी धमाके के साथ खत्म हो जाती है। एंड अगर तुमको अभी भी ये कोइंसिडेंस लग रहा है तो अब सुनो, इस किताब को लगभग 40 साल की मेहनत के बाद तीसरी बार दोबारा से बनाया जाता है एंड इसको एक ब्रिटिश म्यूजियम की लाइब्रेरी में सिक्योरली रख दिया जाता है। बट जो इसका नया पब्लिशर था जिसने इसको तीसरी बार बनाया यानी स्टैनली ब्रे, उसकी इस किताब को पब्लिश करने के कुछ ही दिनों बाद एक कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। सो स्टिल अ कोइंसिडेंस? आई डोंट थिंक सो। ऑल्सो इसकी जो ओरिजिनल कॉपी है यानी 1909 वाली, वो आज भी अटलांटिक महासागर की गहराइयों में पड़ी हुई है। इस बुक को अर्ली 1500s के टाइम पर लिखा गया था एंड इसको द डेविल्स बाइबल भी कहा जाता है क्योंकि माना जाता है कि जिस इंसान ने भी इस किताब को लिखा था वो उसकी खुद की मर्जी नहीं थी, बल्कि जो डेविल यानी शैतान था उसने उस इंसान को वश में कर इस किताब को कंप्लीट किया था। एंड इसके पीछे भी एक काफी क्रीपी थ्योरी है, विच इज की जो डेविल था उसको मालूम था कि आने वाले समय में जो इंसान है वो पैसों के पीछे और शोहरत के पीछे हर लाइन को क्रॉस करेंगे एंड इसीलिए इस किताब में उसने हर तरीके की बुरी चीज को परफॉर्म करने के बारे में लिखा है। डीमन समनिंग, डार्क रिचुअल्स, वेल्थ के लिए ह्यूमन सैक्रिफाइस, ये सब तुमको इस किताब के अंदर मिलेगा। साथ ही ऐसा माना जाता है कि इस किताब को पहले तो कोई नॉर्मल इंसान पढ़ नहीं सकता, मगर जो भी इसको पढ़ने की कोशिश करेगा एंड इसको इस्तेमाल करेगा वो इंसान आने वाले कुछ सालों में बहुत बुरी मौत मारा जाएगा एंड उसकी जो आत्मा है वो हमेशा हमेशा के लिए शैतान के पास कैद रह जाएगी। सदियां बीत गई और न जाने कितनी जिंदगियों को इस किताब ने बर्बाद कर दिया एंड आज के समय में ये किताब वेटिकन सिटी की एक खुफिया और सिक्योर्ड लॉकर के अंदर छिपा कर रखी गई है ताकि कोई और इसका गलत इस्तेमाल ना कर सके। साल 1618 से लेकर 1648 यानी लगभग 30 सालों तक सेंट्रल यूरोप के अंदर भयंकर युद्ध चल रहा था जिसको द 30 ईयर वॉर के नाम से भी जाना जाता है। एंड इसके पीछे की वजह थी रिलीजन, क्योंकि ये युद्ध क्रिश्चियन, कैथलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स के बीच में था। खैर जब युद्ध खत्म होने की तादाद पर था तो जो स्वीडिश आर्मी थी जो कि उस टाइम पर प्राग पर कब्जा कर उसको लूट रही थी, उनको एक किताब मिलती है जिसको वो उसी लूट के साथ अपने साथ ले आते हैं एंड ये किताब थी कोडेक्स गीगास, जो कि दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट डार्क और कर्स्ड बुक में से एक है। एंड इवन कुछ लोग तो इस बुक को जेफरी एप्स्टीन से भी कनेक्ट करते हैं। अब ये जो किताब है ये भी अलग बवाल है क्योंकि पहले तो ये जो किताब है ये 92 सेंटीमीटर जितनी लंबी और 20 इंच चौड़ी है। साथ ही इसका जो वजन है वो लगभग 75 किलोग्राम जितना है एंड इसके अंदर लगभग 320 पन्ने हैं। तो नाउ यू कैन इमेजिन कि कितनी बड़ी किताब है। अब इस किताब को एक मॉन्क ने लिखा था जिसको एक राजा ने कोई नियम तोड़ने की वजह से मौत की सजा सुनाई थी। मॉन्क ने राजा से अपनी जिंदगी की भीख मांगी और राजा मान भी गया, मगर एक शर्त पर। मॉन्क को एक बहुत ही पावरफुल किताब लिखनी थी, मगर एक रात के अंदर। मॉन्क ने ये शर्त मान ली और उसने अपनी सारी शक्तियों का इस्तेमाल करके आधी किताब लगभग कंप्लीट कर दी थी। मगर जैसे जैसे रात होने लगी मॉन्क को रियलाइज हुआ कि वो ये किताब कंप्लीट नहीं कर सकता। इसीलिए उस मॉन्क ने डेविल यानी सेटन को बुलाया अपनी मदद के लिए और कहा जाता है कि डेविल यानी सेटन की मदद से इस किताब को एक रात में फिर कंप्लीट किया गया। लेकिन इस किताब में ओरिजिनली 320 पेजेस थे, जबकि आज के टाइम पर तुमको सिर्फ 300 पन्ने ही मिलते हैं क्योंकि माना जाता है कि आखिरी के जो 20 पन्ने हैं उनको खुद डेविल यानी सेटन ने लिखा था और उनमें दुनिया की हर ताकत और दौलत को हासिल करने के तरीके छुपे हुए हैं। कहते हैं कि जो इंसान इन पन्नों के राज को समझ ले वो बेहिसाब पैसा और ताकत अपनी मुट्ठी में कर सकता है। और शायद इसी कहानी ने एक पुरानी कंस्पिरेसी को जन्म दिया है कि दुनिया के जितने भी पावरफुल लोग हैं जो कि पर्दे के पीछे से दुनिया को कंट्रोल करते हैं, उनकी ताकत का राज भी इसी किताब के उन गायब पन्नों में छुपा हुआ है। और आज के टाइम पर यह किताब स्वीडन की नेशनल लाइब्रेरी के अंदर एज एन एंटीक रखी हुई है जिसको दुनिया भर से लोग देखने आते हैं। Finally, the most disturbing book in this series, The Orphan's Tale.
इस किताब के अंदर एक 14 साल के बच्चे की कहानी को बताया गया है जो कि अनाथ है, एंड कैसे कैसे वो अपनी जीवन में अलग अलग एडवेंचर्स पर जाता है, अपनी लाइफ में नए नए एक्सपीरियंस को लेता है। ये सब इस किताब के अंदर लिखा हुआ है। अब अगेन किताब के अंदर कुछ भी अजीब नहीं है, बल्कि किताब ही अजीब है, क्योंकि इस किताब को लिखने वाले पहले इंसान यानी मार्टिन डेलॉन ने इसको 1608 में लिखना शुरू करा था, मगर कुछ सालों बाद अजीब रीजंस की वजह से उनकी मौत हो जाती है। एंड उस दौर से लेकर साल 2018 यानी लगभग 400 साल के लंबे समय तक जिस जिस इंसान ने आगे बढ़कर इस किताब को कंप्लीट करके लिखने की और पब्लिश करने की कोशिश करी है, उसकी अजीब और वियर्ड रीजंस की वजह से मौत हो गई है। मगर साल 2018 में बेलिंडा पेलुसियस नाम की एक ऑथर ने फाइनली इस किताब को कंप्लीट करके पब्लिश किया, एंड आज दिन तक वो एकदम सेफ एंड सिक्योर है, विच इज गुड बाय द वे। हमारी इस प्यारी सी दुनिया में अनेकों राज छिपे हुए हैं, साथ ही जो इतिहास है वो इन राजों को छिपाने में एक अहम रोल निभाता है। एंड कई राज तो ऐसे हैं जो कि शायद ही हमें पता चलेंगे। मगर तुम जापान की मोस्ट कर्स्ड अर्बन लेजेंड के बारे में अभी जान सकते हो मेरी इस वीडियो को देखकर। एंड कमेंट डाउन कि तुमको ये वीडियो कैसी लगी, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। सो दैट्स ऑल, और इज इट?